भाई गुड आफ्टरनून। बताइए आपके पिक्स कौन से हैं और आपका कन्विक्शन क्या है बाजार में? अरे गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, मेरे पिक्स जो है, मैं पहले पिक्स बता देता हूँ, फिर बाद में आईटी के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। अंबुजा सीमेंट का काउंटर है, एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अंबुजा सीमेंट यहाँ से एक या दो दिन में 605 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। 605 के टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस अगर रखना है तो आप 580 का स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रख सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है। और रही बात, मैं आईटी की करना चाहूंगा। देखिए, दो चीज है। एक तो टीसीएस ने अपना प्रीवियस बॉटम है 3200 का, वो टेस्ट कर लिया है। दूसरा, अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स 100 वीक की एक्सपोनेंशियल एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो आ रहा है 37,077 के आसपास। और दूसरा, अगर आप दो चीज में आपको दिखाना है, ये वीक के अंदर विप्रो और एचसीएल टेक, ये दोनों के रिजल्ट है। एचसीएल टेक का रिजल्ट ये आ जाएगा, विप्रो का जो है वो 17 तारीख को है। तो ये दोनों कंपनियां ऐसी है कि जिसने, अगर आप देखें तो Q4 के जो रिजल्ट्स आए थे वहां पर अच्छा परफॉर्म किया था, आउट परफॉर्म किया था। तो यहाँ से डेफिनेटली टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद हम लोगों ने आईटी सेक्टर में थोड़ा दबाव देखा है। बट यहाँ से एचसीएल टेक अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देती है और विप्रो कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देती है, प्लस टीसीएस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके आसपास है। तो यहाँ से अगर ये तीनों स्टॉक का सपोर्ट मिलता है तो मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर से यहाँ से हम लोगों को एक रिकवरी देखने के चांसेस जो है वो मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एचसीएल टेक पॉजिटिव सरप्राइज देता है तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर के अंदर रिकवरी होगी। और मार्केट में हम लोग बैंकिंग की तरफ तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर आईटी से भी एक वीक के लिए सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से एक रिकवर हो सकता है। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। शर्त यह है कि आईटी रिकवर करे तो निश्चित तौर पर बाजार को सपोर्ट तो देगा ही आईटी, क्योंकि इंडेक्स में वेटेज है करीब 12% के आसपास का। और बैंकिंग फाइनेंशियल को अगर हम क्लब करते हैं तो 26% का वेटेज बैंकिंग फाइनेंशियल का है। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आईटी है और निश्चित तौर पर बट देखते हैं कि किस तरह के संकेत आते हैं अमेरिका से। और आईटी स्टॉक्स ये टीसीएस के झटके को कब तक एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। हरीश जी, जियो फाइनेंशियल हमने देखा कि 325 से लेकर 330 की रेंज में ना थोड़ा समय बिताया, लेकिन 2 दिनों से क्रैक आ रहा है। और इस हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के। 320 रुपए के प्राइस हैं। ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ तो आई नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि अपने बिजनेस को कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, और सेबी से जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो ब्रोकिंग हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, लगातार उनको अप्रूवल्स मिल भी रहे हैं। जियो फाइनेंशियल के जरा चार्ट को आप देखिए, बताइए कि ये जो गिरावट आ रही है, क्या ये एंट्री का मौका दे रहा है या फिर इससे भी बेहतर लेवल मिल जाएंगे शेयर में? अभी अगर जियो फाइनेंस के स्टार्ट स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं तो देखिए, हमने एक शानदार रैली देखने में आता कुछ दिनों पहले से। तो मार्केट में देखिए, ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि आज का जो सेल ऑफ है एक माइनर करेक्शन है। तो मुझे ऐसा कुछ अभी तक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट नहीं कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पे। और मुझे लग रहा है कि अभी भी सपोर्ट्स, क्योंकि अगर देखा है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 20 डे भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 314 पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि जो माइनर सा डिप है बस। और मुझे लग रहा है कि जो भी है होल्ड करना चाहिए, बाइंग है तो किसी के पास। और मुझे लग रहा है कि अगर पोजिशनल बेस में मुझे ऊपर की ओर 350 के आसपास रेजिस्टेंस हो रहा है, वहां तक एटलीस्ट देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। और अगर किसी को बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप्स और 310 315 के अराउंड मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर यहाँ पे कर सकते हैं बाइंग इसमें। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 304 का। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं जैसे बताया, रेजिस्टेंस जोन 350 का वो इमीडिएट टारगेट बन के रहेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें लंबे अवधि के हिसाब से देखते हैं तो तेजी बरकरार है अभी भी। तो होल्ड करना चाहिए, हायर टॉप पर बॉटम के भी पोजीशन इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि होल्ड की राय रहेगी मेरे जियो फाइनेंशियल्स में। एक टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर इसी हफ्ते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे भी आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले एक्सपर्ट्स की राय इस वक्त 319 के लेवल्स पर 2% के डाउन ट्रेंड जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां टेक्निकल नजरिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से हम जान रहे हैं, हमारे पास फंडामेंटल पैनल पर भी राजेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी समझते हैं कि उनका नजरिया इस वक्त मार्केट पर क्या है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। वैसे तो अगर इस वक्त देखें तो मार्केट का टेक्सचर ऑन दी फेस ऑफ इट वीक नजर आ रहा है, लेकिन सेक्टर वाइज तमाम सेक्टर्स में मोमेंटम है। रियल्टी टू स्टार्ट विथ, इसके ठीक बाद फार्मा, मिड सेलेक्ट, PSU, FMCG, ऑटो, मेटल सब चल रहे हैं मजबूती के साथ। इस वक्त कामकाज जरूर देखने को मिला है। IT भले ही हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए।
इंडिया विक्स पर भी नजर है क्योंकि फेयर इंडिकेटर और लगातार स्पाइक अप्स वहां पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके फोकस रेडार पर क्या है? मार्केट के इस टेक्सचर को आप कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, अभिषेक जी और भी पैनल में जो मित्र जाना सबको नमस्कार। मार्केट का टेक्सचर अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड पे अगर आप देखो तो कुछ देशों को नए आदेश दिए गए, इंडिया के अभी तक भी पेंडिंग है। कुछ ये उम्मीद थी कि 9 तारीख को जो डेडलाइन है वहां पर एक ट्रीटी हो जाएगी, मिड ट्रीटी, बट वो भी नहीं हो पाई। तो इस वक्त उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। खास करके फार्मा को अगर आप देखो तो कई बार ऐसी खबरें आती है कि कुछ ज्यादा टैरिफ्स लग जाएंगे। इन सब चीजों के लिए अनिश्चितता है। ग्लोबल में अगर आप देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट में तो नॉइज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत नीचे है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, एनपीएस सिस्टम में है ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम में डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत कंफर्टेबल लेवल में, इन्फ्लेशन कंफर्टेबल लेवल में है। आरबीआई ने अपने कदम उठा लिए हैं, मॉनसून समय से पहले आ गया, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। अब इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में अगर आप देखोगे तो करीब करीब 10 कंपनी जो निफ्टी की हैं उसके रिजल्ट्स हैं, जिसकी करीब करीब 32-33% की वेटेज निफ्टी में आती है। तो उस कारण से स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि रिजल्ट्स जैसे जैसे आएंगे, कमेंट्री जैसे आएगी वैसे चलते रहेंगे। बट कोई मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली सारी समीकरण अपने पॉजिटिव बैठ रहे हैं। थोड़ी बहुत चिंताएं टैरिफ को लेकर के हैं, वो भी बाजार ने जी ऑलमोस्ट हजम कर रखा है। तो आने वाले दिनों में अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ स्पेस है जहां ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे समीकरण भारतीय बाजार के हक में है। वॉलेटिलिटी इस वक्त है और वो वॉलेटिलिटी किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से है। लेकिन चलिए किन शेयरों